हम बचपन से जानते हैं माउंट एवरेस्ट पर सर एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नॉर्वे सबसे पहले फतेह हासिल किए थे। उसके बाद से लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ने लगी, आखिर 8 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर ऐसी क्या चीज होगी जिसे सिर्फ यही 2 लोग एक्सपीरियंस कर पाए हैं। तभी से लेकर अब तक दुनिया के हजारों माउंटेन पर लोग चढ़ने की कोशिश किए हैं, जिसमें से लगभग सफल भी हुए, मगर कुछ लोगों को गंवानी पड़ी अपनी जान। ऐसा ही कुछ हुआ था अलास्का के डेनाली नेशनल पार्क। अमेरिका के रहने वाले 2 लोग डेव नाइमन तथा जिम स्विनी अलास्का की ऊंची पहाड़ियों में चढ़ाई के लिए गए, पर वे इस खतरे से अनजान थे। उनका यह सफर होने वाला है मौत तथा जीवन के बीच का सफर। यह समय था सन 1989 का। At Phil, 1989. Attempt one of the toughest climbs in Alaska. 2 experienced mountain climbers attempting a new route in Alaska are presumed dead after. Those like Dave Nyman and Jim Sweeney. Denali National Park, Alaska. कहानी की शुरुआत हुई 14 अप्रैल सन 1989 को, जब जिम स्विनी तथा डेव नाइमन, जो रहने वाले थे अमेरिका के, दोनों लोग अमेरिका के ही सबसे बड़े राज्य अलास्का में मौजूद ऊंची पहाड़ियों में मशहूर माउंट जॉनसन के उत्तर में स्थित माउंट डिकी पर चढ़ाई के लिए निकले। इन्हें माउंटेन के बेस से रूथ ग्लेशियर तक पहुंचने में 3 दिन लग गए। 17 अप्रैल सन 1989 को पहुंचे थे वहां। दोनों लोग यहां से करीब 8 घंटे के सफर के बाद पहुंचे माउंट जॉनसन, जहां से माउंट डिकी है करीब 5.5 किलोमीटर। वहां ये 3 घंटे की पैदल यात्रा के बाद पहुंच गए, पर पूरे रास्ते में इन्हें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। इनके साथ अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पहुंचने के बाद मौसम खराब हुआ। ये पूरे दिन खराब मौसम के हटने का इंतजार किए, लेकिन मौसम क्लियर नहीं हुआ, इसलिए आज 17 अप्रैल वहीं कैंप बनाकर रात गुजारने का फैसला किए। सुबह होने के बाद ये माउंट डिकी पर चढ़ाई करेंगे। डेनाली नेशनल पार्क अलास्का 6 मिलियन एकड़ एरिया में फैला हुआ है, मीन्स 24,200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। अलास्का का डेनाली नेशनल पार्क, जहां बड़े बड़े ग्लेशियर की भरमार थी। अगली सुबह 18 अप्रैल को दोनों लोग इन्हीं ग्लेशियर में से एक माउंट डिकी पर चढ़ाई करेंगे। सुबह होते ही दोनों लोग तैयारी के साथ माउंटेन की चढ़ाई पर निकल पड़े। अगले 1 घंटे की मशक्कत के बाद ये करीब 200 मीटर की चढ़ाई कंप्लीट कर ली है। इस चढ़ाई में डेव ऊपर था, जबकि जिम उसके है कुछ मीटर नीचे, जहां से नीचे देखने पर नॉर्मल लोगों के पसीने छूट जाएंगे। ये पूरे सफर में बड़ी सावधानी रख रहे थे, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हुई तो उसका अंजाम बहुत बड़ा होगा। ऊपर चढ़ते वक्त बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जिम के ऊपर गिर रहे थे। यह देख जिम देव को थोड़ा सा संभल कर चलने को कहा। अगले 15 मिनट तक ऊपर चढ़ने की कोशिश जारी रही, लेकिन ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ रही थी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बर्फ के छोटे छोटे पीसेस गिर रहे थे नीचे, जिससे काफी प्रॉब्लम हो रही है जिम को। ऐसा जब भी होता था तो दोनों बीच बीच में रुक जाया करते थे। लगभग 2 घंटे के क्लाइंबिंग के बाद ये पीक के काफी नजदीक पहुंच गए। पहाड़ी के छोर पर पहुंचने वाले थे कि ऊपर की पकड़ गलती से छूट गई। जिम नीचे गिरने लगा, पर यहाँ किस्मत अच्छी थी, दोनों लोग एक ही रस्सी से बंधे हुए थे। नीचे गिरने से पहले डेव उसे संभाल लिया, पर नीचे गिरते ही जिम बेहोश हो गया था। जब डेव उसके पास पहुंचा तो उसके नाक तथा कान से ब्लड आ रहा था। होश में नहीं था वह। डेव के जगाने के बाद वो होश में आ गया, पर उसे ये नहीं पता था वो लटका हुआ है रस्सी के सहारे। होश में आने के अगले सेकंड ही दोबारा से बेहोश हो गया, क्योंकि उसके सर में आई थी काफी गंभीर चोट। मंजिल के इतने करीब पहुंचकर डेव ने फैसला किया, ऐसी हालत में ऊपर नहीं जा सकता, उसे जिम को लेकर नीचे जाना ही होगा। 250 से 300 मीटर की ऊंचाई से डेव जिम को लेकर नीचे उतरा। जितना मुश्किल था ऊपर चढ़ना, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई जिम के घायल होने पर नीचे उतरने में। जैसे तैसे दोनों नीचे उतरे। अभी भी ये लोग अपने बेस कैंप से 500 मीटर की दूरी पर थे। देव अपने दोस्त को घसीटता हुआ कैंप की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा, पर ऐसा करना आसान नहीं था। बड़े मुश्किल से उसे कैंप तक लेकर गया, जहाँ पर वो अभी भी बेहोश पड़ा था। देव ने तुरंत एक छोटी सी गुफा बनाई बर्फ को हटाकर। ये गुफा बर्फ की पहाड़ी की बेस से 45 डिग्री पर थी, क्योंकि पर्वतारोही क्लाइंबिंग के दौरान इसी तरह छोटे छोटे गुफा बनाकर रात या तूफान के वक्त खुद को सुरक्षित करते थे। सर से हेलमेट निकालने पर पता चला काफी गहरा जख्म आया था उसके सर में। ज्यादातर ब्लड निकल रहा था कान तथा नाक से। फिलहाल आज 18 अप्रैल दोनों वहीं पास में सुरंग बनाकर रात गुजारने का फैसला किए हैं, क्योंकि कुछ ही समय में शाम भी हो जाएगी। इस समय यहाँ से निकलकर रूथ ग्लेशियर तक पहुंचकर मदद मांगना मुश्किल होगा। अगले दिन 19 अप्रैल की सुबह 5 बजे वीबी साइट यानी रूथ ग्लेशियर जाने की तैयारी शुरू कर दी है, पर जिम की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उसके साथ जा सके, इसलिए उसे गुफा में ही छोड़ने का फैसला किया। पर जाने से पहले कहकर गया कि मैं बहुत ही जल्द आऊंगा, वो अभी मदद लेकर। जरूरत के जो भी सामान थे, बैग, स्टोव, पेय पदार्थ तथा भोजन जिम के पास ही रख दिया, क्योंकि इस समय उसके पास रेडियो वगैरह नहीं था। अगर ऐसा होता तो देव को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह यहीं रुककर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर सकता था। रूथ ग्लेशियर की दूरी यहां से 22 किलोमीटर थी। पहुंचने में काफी लंबा समय लगने वाला है।
पर सफर थोड़ा कम मुश्किल होगा क्योंकि नीचे ढलान होगी, मदद ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। 6 घंटों की कड़ी मेहनत के आखिरकार डेव बीबी साइड यानी रुथ ग्लेशियर के करीब पहुंच गया, जहां एक छोटा सा घर नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है। वहां पहुंचा तो उसे कुछ लोग मिले जो उससे मदद मांगने लगे कि उसका दोस्त माउंट डिकी के बेस पर फंसा हुआ है, पर वहां पर भी रेडियो वगैरह नहीं था जिसकी हेल्प से रेस्क्यू टीम तक ये बात पहुंचाई जा सके। जिससे उसकी मुलाकात हुई थी वे भी क्लाइंबर ही थे। वे लोग उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाए क्योंकि अगली सुबह वे भी जाने वाले थे वहाँ से, मगर जाने से पहले कहकर गए अगर हमसे हो सकेगा तो ये बात हम रेस्क्यू टीम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पर ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं था। डेव के लिए यहाँ रुकना सही नहीं था, वह मदद के लिए कोई दूसरा तरीका सोचने लगा। जाने से पहले उन लोगों ने एक दूसरा रास्ता भी बताया, कहा कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। माउंट डिकी जहाँ पर फंसा हुआ है उसका दोस्त वहाँ से 4 किलोमीटर दूर वेरिगल है, जिसके पश्चिम उत्तर में सेल्डन साइलेट नाम का एक बेस है जो खासकर बनाया गया है माउंटेन क्लाइंबर के लिए ही। वहाँ मेडिकल वगैरह की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, अगर वो वहाँ जाकर मदद मांगे तो उसे आसानी से मदद मिल जाएगी। पर यहाँ से जाने से पहले बर्फ पर SOS लिखकर गया, जिसका मतलब था सेव आवर सोल, खुद को बचाने का संकेत, ताकि अगर यहाँ से कोई भी हेलीकॉप्टर गुजरे तो उन्हें पता चल सके यहाँ किसी की जरूरत है। SOS लिखकर डेव दोबारा से माउंट डिकी की तरफ रवाना हो गया। दूसरी ओर माउंट डिकी के पास उसके दोस्त की कंडीशन हर पल खराब होती जा रही थी ठंड की वजह से। अगले कुछ ही घंटों में अंधेरा हो गया। डेव अभी भी पहुंचा नहीं था वहाँ। अगला दिन 20 अप्रैल भी आ गया, यानी यहाँ फंसे हुए हो चुके थे पूरे 3 दिन, क्योंकि पिछली रात डेव बीबी साइट पर ही रुका हुआ था। सुबह होने पर अपने दोस्त के पास जाने वाला था, तभी उनकी मुलाकात उन लोगों से हुई जो कल गए थे यहाँ से। वे लोग वापस लौट आए हैं। उन्होंने बताया वहाँ तो मौसम बिल्कुल खराब है, जाना खतरे से खाली नहीं होगा, तुम्हारा दोस्त कैसे सरवाइव कर पाएगा, अभी तक तो वह जीवित भी नहीं होगा। लेकिन डेव उनकी एक नहीं सुना। वे लोग समझाने की कोशिश किए वहाँ मत जाओ, पर वो अपने दोस्त को कैसे छोड़ सकता था, तुरंत निकल पड़ा। कल से लगातार बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिसे गुफा में बैठाकर आया था डेव। इस समय जिम का सिर्फ सर ही बर्फ के बाहर था। डेव को आने में अगर और भी देरी हुई तो उसका सर भी बर्फ से ढक जाएगा। अगले 6 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद डेव उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां अपने दोस्त को छोड़कर आया था, पर वहां का नजारा बिल्कुल अलग हो चुका था। उसके जाते वक्त जैसा था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछी हुई थी। कैंप भी कहीं नहीं दिख रहा। चिल्लाकर जिम को आवाज लगाया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पर अगले पल हल्की हल्की आवाज सुनाई पड़ने लगी। दरअसल वो पूरी तरह से ढक चुका था बर्फ में, बड़े मुश्किल से ले पा रहा है सांस। पर ऐन वक्त पर डेव उसे ढूंढकर बर्फ से बाहर निकाला। गुफा को साफ करके दोबारा से कैंप लगाया। अब तक मौसम थोड़ा बहुत क्लियर था। धूप निकलने से जिम के अंदर दोबारा से जान आई। इस समय टाइम हो रहा था दोपहर के 12:30। 2 बजे के बाद दोबारा से हल्की हल्की बर्फीली हवाएं चलने लगी। खराब मौसम को देखकर यहाँ से निकलने का प्लान कैंसिल कर दिए। आज रात ये इसी जगह रुकेंगे। अब तक जिम की हेल्थ काफी ठीक हो चुकी थी पहले से, पर इतनी ज्यादा नहीं कि वह चल फिर सके, मगर फिर भी डेव कोशिश करेगा उसे अपने साथ ले जाने की। रात के वक्त तूफान काफी खतरनाक था। ग्लेशियर से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े फिसलकर आ रहे थे नीचे। रात के वक्त दोनों कैंप के अंदर ही थे कि अचानक से बर्फ के एक बहुत बड़े हिस्से के खिसकने की आवाज सुनाई पड़ी। मतलब साफ था, इनके साथ आगे कितना भी बड़ा हादसा हो सकता है। बाहर निकलकर कहीं जा भी नहीं सकते, इसलिए कैंप के अंदर ही अपनी पकड़ जमीन से बनाने की कोशिश की है। पर सौभाग्यवश वह बर्फ का हिस्सा जो खिसक कर आ रहा था नीचे, वह उनके कैंप से थोड़ा दूरी पर ही था। पर असर कैंप में बैठे उन लोगों तक भी हुआ था। फिलहाल बड़े मुश्किल से रात गुजरा, सुबह हुआ। आज उनका यहाँ फंसे हुए था 6ठा दिन। समय था 22 अप्रैल ईयर 1989 का। इसी समय रूथ ग्लेशियर के पास एक प्लेन क्रैश हुआ। दरअसल जहाँ पर इन्होंने SOS लिखा था, प्लेन के पायलट को लगा शायद से यहाँ कोई फंसा हुआ है। उनकी मदद करने के लिए प्लेन को वहाँ उतारने की कोशिश की, मगर गलती से प्लेन क्रैश कर गया। पर प्लेन में बैठे हुए दोनों लोग थे बिल्कुल सही सलामत। अब उस प्लेन का पायलट रेस्क्यू टीम से मदद मांगने लगा, क्योंकि उनके पास सारी फैसिलिटी प्रोवाइड थी। रेडियो वगैरह प्लेन में ऑलरेडी है। वहीं दूसरी ओर सुबह के 10 बजे दोनों लोग कैंप से बाहर निकलने की कोशिश की तो पता चला पूरा कैंप पिचक चुका है। बर्फ का कुछ हिस्सा पहुंच गया था उनके कैंप तक भी। बाहर निकलकर डेव यही सोच रहा था कि वह रूथ ग्लेशियर की तरफ जाए या फिर सेल्डन साइलेट की तरफ। यदि उत्तर की तरफ गया तो ऊंचाई होने के कारण ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर वहां पहुंचकर मदद मिलेगी आसानी से। यदि रूथ ग्लेशियर की तरफ गए तो दूरी ज्यादा होने के बावजूद समय कम लगेगा, पर वहां पहुंचकर उन्हें फिर भी रेस्क्यू टीम से मदद लेनी होगी। फिलहाल अभी का तो मौसम खराब है, जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वे वहीं रुकने का फैसला किए।
आगे करना क्या है, उत्तर की तरफ जाया जाए या फिर दक्षिण की ओर, इसका फैसला करेंगे कल ही। फिलहाल रूथ ग्लेशियर के पास जो प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ तक भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच पाई, क्योंकि यही प्लेन क्रैश आगे चलकर इनके लिए वरदान साबित होगा। छठी रात पांचवें वाले रात से भी भयानक होने वाले थे, क्योंकि आज ग्लेशियर कैंप के बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी से खिसकेगा। दोनों लोग कैंप के अंदर ही थे कि ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसकता हुआ कैंप से टकरा गया। कैंप के साथ दोनों लोग लुढ़कते हुए बर्फ के साथ नीचे आने लगे। तूफान के थमने के बाद पता चला दोनों लोग बर्फ के नीचे दब चुके हैं। साथ ही साथ अपने बेस से जा चुके थे करीब 50 मीटर दूर। हिमस्खलन रुका नहीं था। बाहर निकलने के तुरंत बाद इन्होंने देखा दोबारा से बर्फ का एक बहुत बड़ा चट्टान आ रहा है इन्हीं की तरफ। पर उसके पहुंचने से पहले दोनों बर्फ को उठाकर एक छोटा सा सुरंग बनाए, जिसके अंदर जाकर छुप गए। फिलहाल छठी रात बड़े मुश्किल से गुजरा। सुबह हुआ, आज 7वां दिन है। समय था 23 अप्रैल सन 1989 का। सुबह के वक्त प्लेन क्रैश का पायलट रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट बनाने में कामयाब हुआ। वहीं दूसरी ओर डेव यही सोचने में लगा था कि वह किस तरफ जाए। काफी सोच विचार के बाद फैसला किया उसे उत्तर की तरफ जाने की बजाय जाना चाहिए रूथ ग्लेशियर की तरफ, क्योंकि 2 दिन पहले वो वहीं से लौट कर आया था। वहां पहुंचकर उसे उम्मीद है हमें भले ही किसी तरह की मदद ना मिले, पर वहां के बेस कैंप में रुककर हम खुद को सुरक्षित कर पाएंगे। जिम चलने के कंडीशन में नहीं था, इसलिए उसे एक बैग में लिटाकर खुद से खींचता हुआ वहां से आगे बढ़ने लगा। पर ऐसा करने में काफी मेहनत लग रही थी। पहले बर्फ को हटाना पड़ रहा था, फिर उसे खींचकर ले जाना पड़ रहा था आगे, क्योंकि रात के वक्त बर्फबारी होने से जमीन का सरफेस काफी कमजोर हो गया था। अगला पैर जैसे ही आगे बढ़ाता था उसका घुटना धंस जाता था बर्फ में। 7वें दिन के कड़ी मेहनत के बाद देव मात्र 300 मीटर की दूरी तय कर पाया था। 7वां दिन भी कंप्लीट हो गया। आ चुका था 8वां दिन। समय है 24 अप्रैल सन 1989 का। पिछले 17 घंटों से लगातार मेहनत करता रहा, पर अभी आगे बढ़ पाया था सिर्फ 600 मीटर। इसी दौरान एक और मुसीबत आ गई। सामने देखा पहाड़ी से ग्लेशियर पिघल कर आ रहा है उसी की तरफ। इस बार दोनों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बर्फ के साथ दोनों लोग लुढ़कते हुए नीचे आने लगे। तब तक लुढ़कते रहे जब तक एक ऐसे एरिया में नहीं पहुँचे जहाँ नीचे काफी बड़ा सुरंग था। दोनों सुरंग में गिर पड़े। सरफेस से ये 300 मीटर नीचे आ गए थे जमीन में। तूफान से तो बच गए, मगर पहुंच गए थे दूसरे प्रॉब्लम में। दोनों जब नीचे गिरे थे तो काफी दूर दूर हो गए थे। जिम चिल्ला चिल्लाकर आवाजें लगाने लगा। देव ने उसकी आवाज सुन भी ली। इस समय दोनों लोग 50 फीट की दूरी पर थे, इसलिए बहुत ही जल्द देव पहुंच गया उसके पास। बाहर निकलने के लिए 70 डिग्री पर एक छोटी सी सुरंग दिखाई पड़ी। 70 डिग्री पर ऊपर चढ़ना आसान नहीं था, मगर दोनों का मेहनत उन्हें ऊपर पहुंचा दिया। पर इस तूफान के कारण ये जिस जगह आए थे वहां से ढलान थी बिल्कुल सीधी, इसलिए नीचे जाना थोड़ा मजेदार होगा। दोनों लोग फिसलते हुए नीचे जाने लगे। अगले 1.25 घंटे तक दोनों फिसलते रहे। फिसलते फिसलते जब दोनों नीचे पहुंचे तो बेहोश हो गए। जब होश में आए तो ये ग्लेशियर के बिल्कुल बेस पर पहुंच गए थे, यानी पैदल आसानी से चला जा सकता है। पर इसी समय दोनों लोगों ने एरोप्लेन की आवाज सुनी, जो थी रेस्क्यू टीम की। वह आ रही थी रूथ ग्लेशियर के पास। दोनों ने हाथ ऊपर करके इशारा किया। जैकेट रेड होने की वजह से पायलट आसानी से देख लिया दोनों को। ऐसा होते ही दोनों बहुत ही खुश हुए। ये बहुत ही ग्रेट मोमेंट था उन दोनों के लिए। इन्हें इतनी जल्दी मदद मिल जाएगी इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी दोनों को। इस तरह 8 दिन फंसे रहने के बाद 24 अप्रैल सन 1989 को दोनों लोग रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिए गए। पर ये दोनों इकलौते नहीं थे जो पहाड़ी पर चढ़ते वक्त इतने बड़े प्रॉब्लम में फंसे थे। इससे भी बड़े प्रॉब्लम में फंसा था एक ब्रिटिश माउंटेन क्लाइंबर, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।